हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी चौथी वीडियो के बारे में, यानी कि हमारी फोर्थ वीडियो है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और कॉन्सेप्ट जो थे वो 10th क्लास के थे, लेकिन उसमें क्वेश्चंस मैंने 11th क्लास के करवाए हैं। चाहे मैं डिस्टेंस की बात करूं या फिर मैं सेक्शन की बात करूं या फिर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, सारे क्वेश्चंस धमाकेदार थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर पूछा गया आपके पेपर में तो वहीं से पूछा जाएगा, कहीं और से नहीं पूछा जाएगा। तो नहीं देखिए तो देख लेना। मिलेगी कहां उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। कंप्लीट मैथ्स के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट बना दी है हम लोगों ने। तो आप यहां पर आई बटन पर क्लिक करेंगे, आप लोग उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। दूसरी बात यह है, और जो सबसे जरूरी बात है बच्चों, वो ये है आप सभी लोगों के लिए कि जो अब मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं वो है स्लोप के ऊपर। स्लोप एक ऐसा पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का जहां पर बार बार चीजें रिवॉल्व करेंगी, बार बार चीजें वहीं पर आएंगी। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। मैं यहां पर सबसे पहले स्लोप के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बता दूं, ताकि अगर आप लोग कॉन्सेप्ट भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे तो वो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जो स्लोप होता है एक्चुअल में होता क्या है। स्लोप होता है जो बच्चों, वो होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई y एक्सिस है, x एक्सिस है। अगर आप लोगों ने मान लीजिए बच्चों को एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो वो लाइन हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ थीटा बनाएगी। किसके साथ बच्चों? पॉजिटिव x एक्सिस। ध्यान रखिएगा बच्चों, सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस। ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस। उसके साथ जो भी एंगल बनाएगी, अगर उस एंगल की आपने 10 में वैल्यू निकाल ली, किस में वैल्यू निकाल ली? अगर आप लोगों ने 10 में अगर आप लोगों ने वैल्यू निकाल ली, तो आप लोगों को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही होता है बच्चों क्या? आपका स्लोप। ठीक है, पहली चीज तो मैंने आप लोगों को ये बात बता दी। मैं आपको दूसरी बात भी बताना चाहता हूं। दूसरी बात क्या है बच्चों, आप सभी लोगों के लिए वो और इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, आप लोगों के पास अगर मान लीजिए आप लोगों के पास 2 पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास है x1 और y1 पॉइंट है, और एक है पॉइंट आप लोगों के पास x2 और y2 पॉइंट है। तो आप लोग अगर इसे ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां से ऐसे आइए और यहां से ऐसे आइए, तो हम लोग बोलेंगे कि tan थीटा जो होता है बच्चों वो बराबर होता है किसके? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के, इसके बराबर होता है। लेकिन वो कैसे होता है मैं आप लोगों को इस बात को समझाना चाहता हूं। आप एक काम करिएगा, जैसे मान लीजिए जो एंगल यहां बन रहा है इसी के पैरेलल लाइन बनाइए, यही एंगल यहां पर भी बनेगा। ये कंप्लीट लाइन क्या होगी बच्चों? आप जानते हैं ये होगी x2 माइनस में x1। ये पूरा यहां से ले यहां तक क्या है? x2 है। देखो यहां से यहां तक x2 है, यहां तक क्या है? x1 है। तो x2 में से अगर x1 माइनस कर दूंगा तो ये लेंथ निकल आएगी। सेम यहां पर देखेंगे अगर आप, तो ये क्या है? y2 माइनस में y1। tan थीटा बच्चों होता क्या है, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बच्चों वही तो लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा इसमें? ये आ गया y2 माइनस में y1, और बेस कितना आ जाएगा? x2 माइनस में x1। यही कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है बच्चों इन्होंने, और इससे ज्यादा कुछ करा नहीं, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। क्लियर हो गई कहानी? डन है, एकदम क्लियर है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, लाइन देखो कितने तरीके से बन सकती है। अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो मैं इस तरीके से बना देता हूं। एक लाइन बच्चों मैं अलग अलग कलर की लाइन बनाऊंगा। एक लाइन बच्चों मैं ऐसे बनाता हूं, एक लाइन बच्चों देखना ध्यान, सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनते चलेंगे मेरी बात। एक लाइन बच्चों मैं ऐसे बना देता हूं, इसके अलावा कोई और लाइन बनेगी नहीं। तो क्योंकि मैं इसके पीछे का रीजन भी आप लोगों को बताना चाहता हूं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो देखिए पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में तो एक ही लाइन जा रही है, और दूसरे में और चौथे में भी बच्चों एक ही लाइन जा रही है। तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होगी। तो अगर कभी भी लाइन ऐसे होगी, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे अगर लाइन होगी, देखिए ऐसे अगर लाइन होगी, तो हमेशा उसका स्लोप क्या आएगा बच्चों? स्लोप जो आएगा बच्चों वो पॉजिटिव आएगा। और कभी भी लाइन ऐसे होगी, एक होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब मैं अपने राइट पे खड़ा हूं, राइट से ही लेफ्ट पे लेकर के आ रहा हूं। अगर ऐसे आएगी कभी भी लाइन तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव स्लोप। और अगर मैं लेफ्ट से ऐसे लेकर के आऊंगा तो बच्चों हमेशा आएगा जो आपका स्लोप आएगा बच्चों, वो आएगा हमेशा, कभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर बार जो आएगा बच्चों वो आएगा आप लोगों के पास नेगेटिव। क्लियर है ना? सही है ना भाई? समझ में आ रहा है ना? तो कहने का बस इतना मतलब, अगर पॉजिटिव है तो ऐसी लाइन है, नेगेटिव है तो ऐसी। और वैसे भी यार देख लो ना, यहां एंगल बनाओ 90 डिग्री से कम आएगा। 90 डिग्री से 10 क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव ही होता है वैसे भी, और सेकंड में और फोर्थ में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। देखो यहां से लेके यहां तक एंगल बनाओ, 90 डिग्री ज्यादा है, 90 डिग्री ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया? बोलो, नेगेटिव हो गया ना भाई। फिर बस यही तो कहानी है। अब क्या होगा, मैं एक चीज और ही बताता हूं आपको, एक चीज और ही बताता हूं भाई। tan थीटा यानी कि y2 माइनस y1 x2 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी कि आपका स्लोप क्या क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है, या फिर बच्चों नॉट डिफाइन हो सकता है।
इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, मैं आपको इन सबके सीन याद दिला देता हूँ। कभी भी ऐसे होगा तो लाइन ऐसे आ रही होगी, ध्यान रखना। ठीक है, और या फिर जो थीटा होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, पहली चीज। दूसरी बात, नेगेटिव होगा तो हमेशा लाइन ऐसे बन रही होगी, थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। अगर जीरो हो रहा होगा तो बच्चों एंगल, इसका मतलब बच्चों क्योंकि टेन थीटा ही क्या होता है बच्चों, जीरो, तो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, जीरो। ठीक है, नॉट डिफाइन कब आता है, जब टेन 90 डिग्री होता है बच्चों। ठीक है, टेन 90 होगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा बच्चों यहां पर। यानी कि जब ऐसा हो रहा होगा तो बच्चों लाइन क्या बनेगी, 0 डिग्री, यानी एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगी। भाई कोई भी, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ उठ ही नहीं रही ना भाई, एंगल बन ही नहीं रहा, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गई। और नॉट डिफाइन 90 डिग्री बच्चों कब बनेगा, जब इस तरीके से कहानी बन जाए। क्लियर हो गई बच्चों कहानी। तो ये मैंने आप लोगों को जो बातें बताई हैं, ये मैंने इसलिए ऐसे ही बताई हैं, जो अगर आप लोगों ने दिमाग में डाल के रख ली अपने, कभी आपको दिक्कत होने ही नहीं वाली, कभी भी, कभी हो ही नहीं सकती दिक्कत। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ वैल्यूज आप लोगों को और बता दूं, जैसे मैंने टेन थीटा बता दिया, टेन 90 भी बता दिया। टेन 30 बच्चों कितना होता है आप लोगों के पास, ध्यान रखेंगे आप लोग, 1/√3। अगर मैं टेन 45 डिग्री की बात करूंगा बच्चों तो कितना होता है 1। टेन 60 डिग्री की अगर बच्चों मैं बात करूंगा आप लोगों से, बात कितना होता है √3। और इसी के साथ साथ बच्चों ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर आप लोगों को टेन 135 दे दिया गया है तो आप इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, टेन 90 प्लस में 45। क्लियर है, तो इसे एक्चुअल में क्या लिख पाएंगे आप, 90 की वजह से चेंज हो जाएगा कॉट, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो हो जाएगा नेगेटिव, और 45 डिग्री तो कितना हो जाएगा -1। इज इट ओके? तो इस तरीके से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। आइए जरा, अब बच्चों हम लोग काबिल हैं इस वीडियो के सभी सवालों को करने के लिए। आ जाइए बच्चों, तो पहले ही सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। पहला सवाल क्या है हमारे पास, स्लोप हम लोगों को इंक्लाइनेशन दे दिया है, स्लोप का ये दे दिया है। तो 1060 डिग्री पूछा है बच्चों आप लोगों से। 1060 डिग्री मुझे नहीं लगता कोई बच्चा मना करेगा कि उसको पता नहीं है कि ये कितना होता है बच्चों, 1060 डिग्री इज √3, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, तो आपके पास है 150 डिग्री। तो 150 डिग्री बच्चों कितना दे देगा आप लोगों को, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे आप लोगों से, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1090 प्लस में 60 डिग्री, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं 10180 माइनस में 30 डिग्री, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप लोगों ने बच्चों 90 बोला है तो यहाँ पर कॉट आ जाएगा, क्योंकि 90 कहता है चेंज करो। सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो नेगेटिव हो जाओगे, 60 डिग्री कितना आ जाएगा, -√3 आ जाएगा। सॉरी, कॉट 60 है तो 1/√3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करोगे तो 10 भाई 9 नो चेंज होता है, 180 माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो नेगेटिव हो गया, 1030 कितना आ जाएगा, -1/√3। देख लीजिए बच्चे, सेम आंसर आ रहा है, तो -1/√3। अच्छा, ऐसे में कोई आपसे पूछ ले 120 डिग्री, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1090 प्लस में 30 डिग्री आप लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, कॉट नेगेटिव में वो भी 30 डिग्री, तो आप लोगों के पास बच्चों जो आंसर आ जाएगा -√3 आ जाएगा। ओके जी, तो मैंने आप लोगों को हर तरीके की बात बता दी है यहाँ पर। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बच्चों आपके पास है आपका अगला सवाल, जीरो। जब कोई भी इंक्लाइनेशन जीरो होगा बच्चों, व्हाट इज द इंक्लाइनेशन इफ द ऑफ अ हुज स्लोप इज दिस। स्लोप बच्चों हम लोगों को दे दिया है उन्होंने जीरो। अगर स्लोप उन्होंने हमें बच्चों जीरो दे दिया है, इसका मतलब ये है कि एंगल भी कितना बनेगा, जीरो, यानी कि थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी रहेगी, जीरो। यानी कि वो लाइन क्या रहेगी बच्चों, पैरेलल टू, यानी कि वो लाइन क्या रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगी। ध्यान रहे इस बात का, क्या रहेगी बच्चों वो लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने अभी आप लोगों को दी थी। पॉजिटिव की बात करेगा बच्चों, तो पॉजिटिव मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है कि इस तरीके से आ रही होगी लाइन, यानी कि बच्चों जो थीटा होगा वो 0 डिग्री से तो ज्यादा होगा और 90 डिग्री से बच्चों क्या होगा, कम होगा, तभी वो यहाँ आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर लाइन बन गई, या फिर यहाँ पर लाइन बन गई, या फिर यहाँ पर लाइन बन गई, यहाँ पर कैसे भी लाइन बना लो, वो रहेगा 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री के बीच में, ना कभी 0 के बराबर ना 90 के बराबर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 के बराबर हो गया तो 0 हो गया, स्लोप पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो अगर आप बात करते हैं 0 की तो वहां पर तो 0 हो जाएगा, और 90 की बात करते हैं तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो 90 और 0 के बीच में रहेगा। क्लियर हो गई बच्चों कहानी आप सभी लोगों को। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल, यानी कि बच्चों एक तरीके से, हाँ बिल्कुल सही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, एक्यूट एंगल बच्चों आप लोग इसको बोल सकते हैं। इज इट ओके? चलिए जी,
नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अगेन बच्चों अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चों नेगेटिव की, तो नेगेटिव मैंने कहा था कि अब वो इधर की तरफ से आएगा, और इधर की तरफ से का मतलब क्या है 90 से बड़ा, यानी कि जो वैल्यू रहेगी अब वो 90 से बड़ी रहेगी और 180 डिग्री से बच्चों छोटी रहेगी। क्योंकि अगर ये 180 डिग्री पर भी ऐसे भी आपने कर दी, जैसे अभी आप इस वाले क्वेश्चन में यहाँ 0 डिग्री कह रहे थे, 0 डिग्री भी बोल सकते थे आप, 180 डिग्री भी बोल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों आप लोग क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर ये 180 के पास नहीं जाएगा, तो यानी कि इसके बीच में ही रहेगा, यहाँ कहीं पर ऐसे बन जाए, 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 जैसे बन जाए, लेकिन बच्चों ये 90 से बड़ा रहेगा, ये 180 से कम रहेगा, तभी जाकर के नेगेटिव बन पाएगा, ठीक है। यानी कि हो गया डन। फिर उसके बाद फोर्थ वन, नॉट डिफाइन, यानी कि 90 डिग्री होगा या 270 डिग्री होगा, 90 डिग्री बनेगा या 270 डिग्री बनेगा। ऐसे में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, क्या बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कि ऐसे में हमेशा ये लाइन क्या रहेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या ये बच्चों बात आप लोगों को क्लियर हो गई, बताइए जरा मुझे, क्या हो जाएगी बच्चों ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्लियर हो गई। आइए जरा बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बच्चों ये दे रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब कभी भी 2 पॉइंट दे रखे होंगे तो टेंजेंट कैसे, तो स्लोप कैसे निकालना है। मैंने आपको बताया था tan थीटा इज इक्वल्स टू में स्लोप यानी कि m, तो m कितना आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों x1, तो -5 -3 हो जाएगा, और 8 + 8 माइनस में माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 8 ये आ गया बच्चों, और ये कितना आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, तो माइनस का 4 कितना आ जाएगा 10, यानी कि माइनस का 2 कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। तो माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों, 1 मिनट क्या हो रहा है, 1 मिनट बच्चों मैंने इसे कट कर दिया है, तो माइनस का 4/5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी आंसर चेक कर लो एक बार, देखो बच्चों वही आ रहा आंसर जो हम लोगों ने निकाला अभी, ठीक है। अगला फाइंड द स्लोप, अगेन बच्चों स्लोप निकालने का क्या तरीका है, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 आ गया, तो यहाँ पर आप 2 माइनस -1 लिख सकते हैं और 3 - 3 लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ रहा है बच्चों 0, दैट इज व्हाट, नॉट डिफाइंड। जब कभी बच्चों ऐसा हो जाए नीचे 0 हो जाए तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी थीटा कितना आ रहा होगा बच्चों 90 डिग्री, यानी कि ये लाइन बच्चों क्या आ रही होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या ये बच्चों बात आप लोगों को समझ में आ रही है, क्लियर है, डन है ना। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल आप लोगों से क्या कहता है, ये है, इफ द स्लोप इज दिस, अगर स्लोप आपको 2 दे दिया है, तो भाई देखो वैसे भी अगर स्लोप होता है तो वो क्या होता है, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में कितना हो जाता है बच्चों x1, और वो मुझे दे कितना रखा है 2, यानी कि मैं 3 माइनस में 5 लिख सकता हूँ और x माइनस में 2 लिख सकता हूँ, यहाँ 2 आ जाएगा, ये जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने, तो ऊपर तो बच्चों माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ आ जाएगा x माइनस 2, इसे करूंगा तो यहाँ -1 बचेगा, यानी कि x माइनस 2 हो गया, ये इसको इधर भेजूंगा तो 2 - 1 इक्वल्स टू में x, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, 1 आ जाएगी, यानी कि 1.25 और 1 पॉइंट बच्चों कितना है 13। इज इट ओके, क्लियर है। चलिए जी तो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 1 आ गई। अब वो यहाँ पर बच्चों आप लोगों से बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भाई आपको अब देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू में m ही होता है, वही आपके पास y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में क्या होता है x1, तो tan 135 डिग्री है बच्चों। अभी मैंने tan 135 की वैल्यू निकालना भी आप लोगों को बताया था, 5 माइनस में माइनस का 3 आ जाएगा एंड 2 माइनस में x आ जाएगा। ऐसे में अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि tan 90 प्लस में 45 डिग्री यहाँ पर दे रखा है, ऊपर आ जाएगा बच्चों 8 अपॉन में 2 माइनस एक्स। अगर आप बच्चों इस चीज को फोकस से देखेंगे तो 90 का मतलब होता है चेंज, और 90 प्लस हो रहा है तो नेगेटिव हो गया, 45 डिग्री हो गया, इक्वल्स टू में 8 अपॉन में 2 माइनस में एक्स आ गया। यहाँ पर बच्चों आ जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू में 8 अपॉन में 2 माइनस एक्स, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 प्लस का एक्स हो जाएगा 8, तो एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 10। क्लियर है बच्चों, ठीक है जी। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 10 आ जाएगी। ऐसे में बिल्कुल हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, फाइंड द एंगल। अब बच्चों वो हम लोगों से एंगल पूछना चाह रहे हैं तो एंगल भी हम लोग बता देंगे। एंगल एक्चुअल में निकालने के लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा, tan थीटा निकालना पड़ेगा। tan थीटा होता क्या है, स्लोप होता है, और स्लोप की वैल्यू हम लोग को इन टर्म्स ऑफ पॉइंट हम लोग जानते हैं बच्चों, कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोगों को कभी पॉइंट्स की बात की जाएगी तो पॉइंट से किस तरीके से स्लोप निकालना हमें पता है। अगर एंगल दे रखा तो कैसे निकालना होता है, tan थीटा निकालना पड़ता है, तो वो भी हम लोगों को पता है, तो दिक्कत तो हमें कहीं पर भी आने वाली नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, एंगल पूछा है उन्होंने,
मैं यहाँ पर क्या करूंगा, माइनस का 2 माइनस का -1 हो जाएगा और 4 माइनस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 2 +1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर तो बच्चों कितना आ जाएगा, -1/1 यानी कि -1। तो भाई tan थीटा इक्वल्स टू में -1। ये कब आता है बच्चों, जब एंगल कितना होता है 135 डिग्री। क्लियर हो गई बच्चों कहानी, क्या हो गई बच्चों आप लोगों को कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। और बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने जो स्लोप के वो क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते थे, सिर्फ स्लोप को किस तरीके से फाइंड करना होगा, सिर्फ इसके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं कि कब पैरेलल होगा, कब परपेंडिकुलर होगा, इनके जो जो डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, हर एक केस के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाई है। तो आप टेंशन ना लीजिए, सारी वीडियोस देखते चलिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए दोबारा कहूंगा, आई बटन पर क्लिक करो, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एंड इवन आई बटन पर ही आप लोगों को हमारे सारे चैप्टर्स के वन शॉट, माइंड मैप एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग वीडियोस, वो सब कुछ मिल जाएगा। तो आई बटन पर जरूर क्लिक करें। और बच्चों मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं बच्चों आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहिए। सारी वीडियोस अपलोड हैं, हम लोगों ने अपलोड कर दी, ठीक है।